पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है, तो बहुत सारा एमटीएफ में एलोकेशन बढ़ गया है। सेबी की जो नई रिपोर्ट आई है, जिसका असर न सिर्फ बाजारों पर, अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो आने वाली उम्मीद है कि उस पर नए कानून बनाए जा सकते हैं, उसका असर जो है एक इन्वेस्टर के रूप में, भले ही आप एमटीएफ यूज ना करते हो, आपके ऊपर काफी देखने को मिल सकता है। हर एक पहलू जो यहाँ पर रिपोर्ट में आई है और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, हर एक चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि एमटीएफ का ट्रेडिंग एक रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जैसे पिछले 2-3 सालों में चीजें नहीं बदली हैं, तो उसके नाते चूंकि मार्केट नहीं चला है पिछले 2-3 सालों में, तो इसका असर जो आ रहा है वो काफी ज्यादा डेंजरस देखने को मिल रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है उनकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि सेबी ने लगातार अब इसके ऊपर जून में अपनी एक संशोधन रिपोर्ट आपकी जो है यहां पर सेबी ने जारी करी है, और इस रिपोर्ट के बाद एमटीएफ को लेकर के काफी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इस पर हम आएंगे, लेकिन ये कैसे नुकसान पहुंचा रही है ये समझना पहले जरूरी है। तो एक आपके सामने एक चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैंने करवाया। तो अगर ये कैलकुलेशन आप देखते हैं तो जो लोग एमटीएफ करते हैं उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन जो लोग नहीं करते वो ये जान लें कि एमटीएफ का मतलब होता है तकरीबन 1 साल के लिए आपको, मोटा मोटी 1 साल के लिए ब्रोकर आपको पैसे दे देता है, और उस पैसे पर थोड़ा सा वो आपसे ब्याज लेता है। यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में अगर आप मान लीजिए बिना एमटीएफ के ट्रेड कर रहे हैं, तो वो फिर वो जो 1 लाख रुपए हैं वो तो नॉर्मल 1 लाख रुपए की तरह होंगे। लेकिन अगर आपने एमटीएफ यूज किया तो 1 लाख रुपए पर 3 लाख रुपए की आपको मान लीजिए ब्याज, मतलब आपको पूंजी मिल गई, जिसके ऊपर एक ब्याज आपसे लिया जाएगा। आप मान के चलें उस पर करीब 9% से लेकर 18% का ब्याज चलता है। 8 से लेकर आप 18 मान के चल सकते हो, लेकिन ज्यादातर केसेज में 10% से लेकर 18% का एक ब्याज चलता है, और ये ब्याज जो है आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, क्योंकि पैसा जो है ब्रोकर ने आपको दिया था। तो मोटा मोटी आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए की रकम रखी थी, तो उस 1 लाख की रकम पर अगर आप एमटीएफ यूज नहीं करते तो 1 ही लाख है, लेकिन 1 लाख की रकम पर चूंकि एमटीएफ में जनरली आप मान के चलें कि 4 गुना 5 गुना तक पैसा मिलता है, 12% से लेकर 18% नॉर्मल है, तो 18% जो जनरली ज्यादातर फोकस किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल केसेज में ज्यादातर जो रिटेल पब्लिक है उसको 18% वाला ही ब्याज मिलता है। तो अगर आप उसको कंसीडर कर लीजिए तो 4 लाख रुपए मिल गए। तो एक बड़ा बेनिफिट जिसके नाते एमटीएफ इतना पॉपुलर हुआ कि आदमी 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में गया, उसको 4 लाख का माल ट्रेड करने को मिलेगा। एक आदमी जिसने अपना 1 लाख पर लिया तो उसको तो कोई ब्रोकर से एमटीएफ नहीं लेना पड़ा, लेकिन एक जिसने लिया तो उसको 3 लाख का एमटीएफ मिल गया। मान लेते हैं आपने एक 3 साल की होल्डिंग पीरियड रखी, यानी एक पर्टिकुलर स्टॉक को 2 आदमी, चाहे इसका नाम ए रख लीजिए और इसका नाम बी रख लीजिए, बी जो है एमटीएफ के साथ ट्रेड कर रहा है और ए जो है वो बिना एमटीएफ के ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ने एक ही शेयर को खरीदा और उसको होल्ड किया। मान लेते हैं दोनों ने एबीसीडी नाम की किसी कंपनी को खरीदा। अब जब स्टॉक 5% बढ़ गया, तो चूंकि ए जिसने एमटीएफ फैसिलिटी का यूज नहीं किया था उसको तो 5,000 रुपए बने, वहीं पर जो बी है उसको जो है 20,000 रुपए बने। क्यों? क्योंकि उसको जो 3 महीने की कमाई हुई उसको 13,500 रुपए जो है उसको लेकिन ब्याज के रूप में चुकता करना पड़ेगा। फिर से कहानी समझिएगा, ए बिना किसी ब्याज के एमटीएफ की फैसिलिटी यूज नहीं किया, तो 5% उसका शेयर बढ़ा, उसने एबीसी नाम की कंपनी खरीदी, 5% शेयर का भाव बढ़ा, तो उसको 5,000 रुपए बने। वहीं पर जो एमटीएफ के साथ ट्रेड कर रहा है उसका प्रॉफिट तो 20,000 हो गया, यानी बी का जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, लेकिन चूंकि 18% सालीना का ब्याज उसको देना है, तो कहीं ना कहीं 13,500 रुपए तो उसके सिर्फ ब्याज के पैसे बनते हैं। अब उसको ब्याज काट दीजिए तो बचा कितना? जो ए है जिसने बिना किसी एमटीएफ के ट्रेड किया उसने 5,000 रुपए कमाए, यानी 5% कमाए। वहीं पर अगर हमने ब्याज हटा दिया तो 6,500 रुपए आपने कमाए जब आप एमटीएफ के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज आपने चुकता कर दिया। लेकिन ये वाली तस्वीर फिर भी सामने दिखाई जाती है जनरली कि 1 महीने में देखो बिना एमटीएफ और एमटीएफ के ज्यादा अच्छा पैसा बन जाएगा, 3 महीने में भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहानी तब बदल जाएगी जब स्टॉक घटता है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक 5% से गिर जाता है, बढ़ने की जगह स्टॉक क्या हुआ 5% से घट गया। और इस पीरियड में जब आप फिलहाल बाजारों को देख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? पिछले 2 साल से बाजार नहीं चली है, बहुत सारे स्टॉक घट रहे हैं। अब साल दर साल का जो ब्याज है वो तो एक आम पब्लिक को चुकाने पड़ रहा है, लेकिन यहां पर हमने 3 महीने के हिसाब से जोड़ा तो 5,000 रुपया उसका नीचे चला गया, यानी 5% जो है स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। अब अगर 5% स्टॉक का प्राइस नीचे गया तो जो ए था उसको तो 1 लाख रुपए का ही लॉस हो रहा है,
लेकिन जो बी है उसको लॉस कितना हो रहा है 33,500 रुपए का। 33,500 रुपए का लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो स्टॉक गिरा तो उसको 20,000 रुपए तो उसको स्टॉक का नुकसान हुआ, लेकिन उसको जो ब्याज चुकता करना है वो भी तो उसका नुकसान है। तो टोटल उसको 33,000 रुपए का नुकसान अब देखने को मिलेगा। 5,000 रुपया ब्याज गया, वहीं पर जो उसका नेट नुकसान होगा, चूंकि ब्याज चुकता कर रहा है, स्टॉक का प्राइस 5,000 गया, ब्याज चुकता कर रहा है, नेट स्थिति उसकी जो आ गई वो 33,000 रुपए माइनस किया गई। चूंकि ओवर लिवरेज पोजीशन है, ज्यादा लॉस होगा, तो बी ने लॉस ज्यादा किया। इसे ही हो रहा है पिछले 2 साल से, और यही सेबी की रिपोर्ट भी बता रही है कि जब से मार्केट नहीं चल रही है, जो लोग एमटीएफ फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं उनको काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब इसका असर नॉर्मल लोगों के ऊपर क्यों होगा वो भी अभी समझ में आएगा, देखते रहिएगा। तो अब यहां पर समझिएगा कि जो एमटीएफ ट्रेडर है वो 33% एक्स्ट्रा लॉस कर रहा है, यानी कहा जा सकता है कि वो 6 गुना ज्यादा जो है रिस्क ले रहा है। एक नॉर्मल आदमी से 6 गुना ज्यादा रिस्क एक एमटीएफ ट्रेडर आज की डेट में ले रहा है। इसको प्रमोट किया जा रहा है, लगातार प्रमोट किया जा रहा है। क्यों प्रमोट किया जा रहा है, समझने की बात है। ये इसलिए प्रमोट किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे इस डेटा को तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का डेटा ये कहता है, चाहे जो भी ब्रोकर हैं, किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, 1 से 2 साल के अंदर जितने भी एमटीएफ जितने भी ब्रोकर हैं उनके जो एमटीएफ बुक है उसमें आपको साफ दिख रहा है। और ये बात कि 2 से लेके 3 गुना, इवन कुछ कुछ केसेस में तो ये 6 गुना तक बढ़ा है। 2 से लेके 6 गुना, 2 से लेके 4 गुना, आप कुछ भी कह लीजिए, इतना इनका एमटीएफ बुक बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि इन्होंने अब लिवरेज करना शुरू किया। चूंकि एफएनओ में ज्यादा अब लिवरेज देने में दिक्कत हो रही है, ब्रोकर के ऊपर ज्यादा सख्ती है, तो एमटीएफ लिवरेज उन्होंने बढ़ा दिया ताकि जो है ब्रोकरेज उनको ना बढ़ाना पड़े। से भी कई सारे कठिन रेगुलेशंस एफएनओ को नाते लेके आई है, जिसके नाते एमटीएफ में फोकस किया कंपनियों ने, क्योंकि उनको वहां से कमाई मिलती है, बेसिकली उनको ब्याज मिल रहा है। वो जो 18% का ब्याज है वो तो आप ही चुकता कर रहे हैं, तो लेकिन 18% पर कहीं ना कहीं कंपनी तो आपको पैसा दे पा रही है। तो एक प्रकार से उन्होंने एनबीएफसी जैसा काम कर लिया। अब चूंकि वो पहले एफएनओ से निकलता था, वहां एफएनओ में सख्ती हो गई तो एमटीएफ पे आ गए। अब यहां पर हुआ ये कि अब अगर आप देखोगे तो एमटीएफ जिस तरह से बढ़ी है, तो जो आज की डेट में जो ब्रोकर हैं, जो कमाई हो रही है, उनके टोटल रेवेन्यू का करीब करीब 20 से 30% जो है इस समय एमटीएफ फंडिंग ही है। और एमटीएफ फंडिंग पे चूंकि ब्याज अच्छा खासा मिल रहा है तो एमटीएफ फंडिंग लगातार बढ़ रही है। अब अभी जो सेबी ने कहा, उन्होंने यही कहा है कि जो सेबी ने ब्रोकरों को एक जो हिदायत भेजी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि इसको फ्री मनी या जो है आसान लोन के रूप में आप इसको बंडल मत कीजिए और बताइए कि हम कितना ब्याज ले रहे हैं और ज्यादा ब्याज अब उस पर चार्ज कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको इसके नाते लॉस हो रहा है। तो एमटीएफ के नाते काफी लोगों को लॉस तो देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज जो मैंने कहा कि आम पब्लिक को क्या प्रॉब्लम आती है, आम पब्लिक को तब प्रॉब्लम आती है जब मार्जिन कॉल ट्रिगर होती है। मार्जिन कॉल क्या होती है? अब आपने खरीदा 1 लाख रुपए का शेयर, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था, तो 1 लाख का शेयर खरीदा तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट यानी आपको ब्रोकर ने दिया, ब्रोकर ने आपको टोटल मिलाकर के उसने 4 लाख कर दिया। अब आपने ट्रेड लिया, जब एक सर्टेन अमाउंट के नीचे जाएगा, वो ट्रिगर नंबर सबके अलग अलग हैं, मान लेते हैं आपको कहीं 50,000 का नुकसान हो रहा है। अब जब 50,000 का नुकसान हो रहा है तो ब्रोकर आपको फोन करके पूछेगा, भैया ये इस पोजीशन को रखना है या हटा दें, क्योंकि अब आपको 50,000 का नुकसान हो रहा है, हमारा ब्याज चुकता करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर गलती से कहीं आपने भले 4 लाख का पोजीशन बनाया है और गलती से कहीं आपका 1 लाख का नुकसान होने लग जाए, और वो ये संभव है कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन 4 लाख की है, तो 4 लाख के पोजीशन में 4 लाख की पोजीशन में 1 लाख का नुकसान होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि अगर स्टॉक का प्राइस ज्यादा टूट जाए तो आप 1 लाख रुपए लॉस में चले जाएं। जब 1 लाख रुपए लॉस में जाएंगे, और याद रखिएगा मूलधन आपका क्या था, मूलधन तो आपका 1 लाख ही था। अब 1 लाख रुपए के मूलधन पे आपने काम शुरू किया था, 4 लाख का माल उठाया, चूंकि आपने एमटीएफ यूज किया, तो ब्रोकर तो आपको अधिक से अधिक कब तक देखेगा? जब तक कि आपका लॉस 1 लाख के ऊपर ना जाए। जैसे 1 लाख के ऊपर जाएगा, क्या करेगा? वो मार्जिन कॉल ट्रिगर कर देगा, यानी बोलेगा बस हो गया, दैट्स इट, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हमको हमारे पैसे बचाने हैं। आप 1 लाख लेके आए थे, खत्म कीजिए। और ये 1 लाख नहीं है, यहां पर याद रखिएगा कि वो आपका जो ब्याज है वो जोड़ लेगा। कहीं कहीं 60-70 हजार रुपए ही जब आप नुकसान में जाओगे, 60-70 हजार के बाद ही वो पोजीशन काट देगा, क्योंकि उसका ब्याज भी है। ब्याज काट के वो 1 लाख देखेगा, क्योंकि वहीं तक आप पे कर सकते हैं उसको। तो वो 60-70 हजार नेट नुकसान और प्लस ब्याज, जहां वो 1 लाख टच हुआ, वो पोजीशन को काटेगा। और इसी को बोलते हैं मार्जिन कॉल ट्रिगर होना। मार्जिन कॉल जब भी ट्रिगर होता है, होता क्या है? एमटीएफ ट्रेड्स ट्रिगर हो जाते हैं। एमटीएफ ट्रेड जब ट्रिगर हो जाएंगे तो जो रिस्क मैकेनिज्म सिस्टम यानी आरएमएस है, बहुत सारी कंपनियों के आरएमएस ट्रिगर हो जाते हैं। जब ये आरएमएस ट्रिगर होते हैं तो फिर होता क्या है? फिर ये होता है कि मार्केट में कोई भी शेयर
किसी के पास हो, उसका प्राइस तेजी से टूटेगा, क्योंकि बहुत सारी एमटीएफ अनवाइंडिंग होने लग जाएगी। क्योंकि एमटीएफ अनवाइंडिंग हो रही है तो नॉर्मल लोग भी अनवाइंड करेंगे, एफएनओ में अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगी उसके नाते। क्योंकि आप ये इसको स्नोबॉल की तरह समझिए कि एक जगह से अगर कुछ पानी का रास्ता खुला है, वो बॉल घूमना शुरू करी तो फिर वो बॉल नीचे घूमते घूमते चली जाएगी, सारी बॉल यानी छोटी सी बॉल रहेगी और लास्ट में जाके वो बहुत बड़ी सी हो जाएगी। यानी कि जो इंपैक्ट कॉस्ट होगा वो बहुत बड़ा हो जाता है मार्जिन ट्रिगर जब होती है। तो स्नोबॉल इंपैक्ट इसको बोला जाता है। जब भी कभी बर्फ का छोटा सा गोला अगर ऊपर से गिरना शुरू होता है, नीचे आते आते तक वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही चीज एमटीएफ क्रिएट करता है कि ऊपर वो छोटा होगा, किसी 10-20 अकाउंट में ट्रिगर हुआ, लेकिन उस सेलिंग के नाते उस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर पूरे मार्केट में लंबी सेलिंग ट्रिगर हो सकती है और फिर एक बड़े पैमाने पर आप सेल ऑफ देखते हैं। तो कोई भी पोर्टफोलियो फिर नहीं बच पाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर एक चीज और भी हुआ है। अब सेबी ने जो जून 2020 यानी अभी समय में सेबी ने इसको देख करके एमटीएफ के फैसिलिटीज को लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। और इस पेपर को जारी करने के पीछे सेबी का नजरिया यही है कि वो चाहते हैं कि ब्रोकर जो है कम से कम ऐसी फंडिंग करें जिसमें जो है नेटवर्थ वो जरूर देख लें। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों को सबको एमटीएफ पे माल दे दो और अल्टीमेटली वो लोग ब्याज भी चुकता ना कर पाएं। तो ये एक बड़ा कंसर्न जारी किया है और इसको लेकर के इसीलिए कई सारे जो नॉर्म्स टाइट हुए हैं, जिसमें कोलेटरल को लेकर के काफी बड़े बड़े नियम आए हैं पिछले कुछ दिनों में, जो कि 1 जुलाई से लागू होने की बात है। आरबीआई ने भी कह दिया है कि कोलेटरल वाली जो है नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, जिसमें 50% कोलेटरल बैंक गारंटी के रूप में ही अब माना जाएगा। अभी तक 100% बैंक गारंटी होती है, खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर बाद में बात कर लेंगे। उसका काफी बड़ा असर आपको 1 जुलाई के बाद बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो एमटीएफ चूंकि उसके बाद एमटीएफ की जो कॉस्टिंग है, जो फंड है जो ब्रोकर देता है, चूंकि ब्रोकर अपने पास से पैसा नहीं दे सकता, ब्रोकर भी किसी बैंक से उधारी लेता है अपने शेयर को गिरवी रख करके या बैंक गारंटी को गिरवी रख करके। बैंक गारंटी को जो है अब आरबीआई जो है उसको घटा रही है, 50% पे ला रही है, तो बैंक की गारंटी पे वो लोन दे नहीं पाएंगे और इसमें फिर उनका एमटीएफ कॉस्ट और बड़ा हो जाएगा। तो जो अभी 18% पर वो एमटीएफ का ब्याज ले रहे हैं, हो सकता है वो ब्याज बढ़ाएं। अगर ब्याज नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उनका एमटीएफ कॉस्ट महंगा होगा, तो वो कहीं और से काटेंगे। और ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप एमटीएफ ट्रेड करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, इस मार्केट में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस मार्केट में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 साल से बाजार चली नहीं है। जब बाजार 2 साल से नहीं चली है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा मार्केट में जहां पर मार्केट पिछले 2 साल से ना चल रही हो तो क्या होगा? आपका शेयर का प्राइस तो नीचे ही जा रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। अब स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है ऐसे में, लेकिन ब्याज की जो वो तो जारी है, वो तो नहीं कटेगी। अब 18% अगर आप हर 2 साल का ब्याज दे रहे हैं तो मार्केट अगर घट करके कहीं आपको मान लीजिए आपका स्टॉक प्राइस 10% बढ़ भी गया, लेकिन पिछले 2 साल में आप 36% डाउन हो चुके हैं क्योंकि आपको ब्याज देना है। तो अगर आप 10% पिछले 2 साल में आपने कमा भी लिया तो नेट आप 26% माइनस हैं, और ये 26% की वेल्थ आप लाएंगे कहां से? तो इस समय जो एमटीएफ की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है और इसका असर बाजारों पर आप आगे कई ढंग से देखेंगे। क्योंकि एमटीएफ ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेशन वाले लोग लेते हैं, आम पब्लिक एमटीएफ को ज्यादा पसंद करती है। और इसलिए एमटीएफ लेते वक्त आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि एमटीएफ चूंकि आम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, चूंकि उनको पैसे की कमी है और उस पैसे की कमी को वो यहां से पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये रिटेल पब्लिक के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है अगर आप इसको सही से नहीं देख रहे हैं। एमटीएफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या करें? देखिए, पहली चीज है कि एमटीएफ अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत तो बिल्कुल नहीं है। आप लिवरेज लेके आए, आप सही चीज लीजिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको ऐसे स्टॉक लेने पड़ेंगे जहां पर मोमेंट हो, जहां पर वो स्टॉक बढ़ रहा हो। कोई आदमी अच्छे स्टॉक जो पिछले अगर आप 2 महीनों में बात करिए, 6 महीनों की बात करिए, जिनमें आपने 10-20-30% बनाया हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक बाई किया जो पिछले 1 साल के दौरान कहीं 10% बढ़ा, तो फिर तो आपने नेट 8% का आपको लॉस हो गया, क्योंकि ब्याज आपको 18% देना पड़ा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। हाँ, अगर पिछले 1 साल में कोई स्टॉक आपने ऐसा लिया जो 40% बढ़ रहा है तो फिर उसमें आपको एमटीएफ में दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर ये है कि चूंकि मार्केट पिछले 2 साल से चल नहीं रही है, 2 साल से बाजार फ्लैट खड़ी है, इसके नाते बहुत लोगों का जो पोर्टफोलियो वो बड़ा नहीं हो रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा है। फिर वही कहानी, तो फिर करें क्या? करना पड़ेगा आपको ये कि आप देखिए चार्ट। अगर कोई स्टॉक चार्ट पर ब्रेकआउट कर रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है, उनमें अगर आप जाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप घटते हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं या नीचे बाई करने की कोशिश करते हैं, फिर वो स्टॉक लंबे कंसोलिडेशन में चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। कोई आदमी अगर एग्जांपल के लिए जाए आईटी, उसको लेके एमटीएफ ट्रेड कर रहा है, बहुत लॉस में जाएगा। केमिकल, बैंक्स,
जैसे जो मेन स्ट्रीम बैंक्स, इवन रिलायंस जैसी कंपनियां, तो उनमें आपको वो चीज नहीं मिली है कि पिछले 2-3 सालों में वहां पे कोई बड़ी तेजी हुई है, पिछले 3-4 महीनों में हुई है, नहीं। लेकिन वहीं डिफेंस में, पावर में, उन जगहों पर आपको बढ़िया पैसा बना है। जो एमटीएफ से भी किए हो उनको भी बना है, क्योंकि उन स्टॉक में मोमेंटम है। इसीलिए इस पीरियड पे, यानी करंट अवस्था में, अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग की सही स्ट्रेटजीज को यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका पैसा नहीं बन रहा है, और उसमें फिर आपके लिए एमटीएफ जो है वो एक डबल वहमी है, यानी वो आपको ज्यादा ही नुकसान प्रोवाइड करेगी। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये मार्केट में अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रैप जैसा है, वो आपके लिए काफी नुकसानदेह जैसा है। बस अगर आप इस मार्केट में होने के बाद भी आप यहां पर अगर एमटीएफ ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझ के कीजिए कि आपको इसका एक अच्छा ब्याज चुकता करना है, और आप मोमेंटम के स्टॉक्स में जाएंगे, चार्ट का यूज करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रेडर के लिए है। कई सारे लोग को लगता है कि यार एमटीएफ लेकर आप इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग के लिए एमटीएफ नहीं है। एमटीएफ बेसिकली ट्रेडर्स के लिए है, जो ट्रेड करते हैं। एटलीस्ट आपका व्यू जो है 3-4 महीने में कुछ पैसा मार्केट से निकालने का होना चाहिए। एटलीस्ट आप हर महीना ना सही तो कम से कम 2 महीना या 3 महीना में कुछ पैसा मार्केट से कमा सकें। आप ये सोच के नहीं ले सकते कि मैं लेके बैठा हूं और कभी ना कभी तो मुझे ये पैसा दे देगा, तो फिर तो एमटीएफ आपको बर्बाद करेगा। लेकिन अगर आप हर 2-3 महीना में कुछ प्रॉफिट मार्केट से निकालते हैं, उस केस में फिर ठीक है कि आप चूंकि मार्केट से बार बार पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट आप ले रहे हैं, हर 2-3 महीने में आपका व्यू है कि आप बाजारों से प्रॉफिट बनाएंगे, तो फिर ठीक है। अदरवाइज एमटीएफ आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और ऐसे मार्केट में जहां बाजारें नहीं चल रही हैं वहां पर एमटीएफ आपके लिए काफी दुखदाई हो सकता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, और जो सेबी की रिपोर्ट है उसमें ये चीजें सामने आ रही हैं। चूंकि एमटीएफ से लोगों को थोड़ा नुकसान बढ़ता दिख रहा है, तो पॉसिबल है, जो मैंने कहा बैंक गारंटी वाली बातें, तो एमटीएफ फंडिंग को पे ऊपर और कड़ाई होगी। अगर ऐसा होगा तो मार्केट के लिए वो नकारात्मक होगा, चूंकि एमटीएफ बाइंग काफी हद तक बाजारों को ऊपर रोक के रखती है। चूंकि जो आदमी 100 शेयर ले सकता था, वो कहीं ना कहीं 400 शेयर लेता है। अब अगर वो नहीं ले पाएगा तो फिर कॉमन सेंस है कि 300 शेयर की जो एक्स्ट्रा बाइंग हो रही है, चाहे जिस कारण से भी हो रही है, वो फिर रुक जाएगी। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर नीचे की तरफ बढ़ने का दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने भाई एफआईआई तो बेच ही रहे हैं, उनको तो रुकना नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों चीजें हैं, आप कैसे से भी करेगा, जो भी करेगा वो तो आपको मालूम ही चलेगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको इस समय चार्ट यूज करने चाहिए। प्रॉपर चार्टिंग, मोमेंटम स्ट्रेटजीज, इनका फॉलो करना बेहद जरूरी है, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। रही बात अगर आप चार्टिंग पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो मेरी जो नई बैच है वो 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम इन्वेस्टिंग पूरा कवर करेंगे, एसआईपी पूरी बताएंगे आपको, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरी बात करेंगे, तो वो सारी चीजें वहां कवर होंगी। इवन बीटीएसटी जो लोग करते हैं और जो लोग इंट्राडे तक, वहां तक भी उसमें कवर होगा। हर एक पहलू में कवर करूंगा, लेकिन ज्यादा फोकस इन्वेस्टिंग, एसआईपी और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर रहता है। टोटल जो क्लासेज होती हैं तकरीबन 26-27 होती हैं, जिसमें से करीब 17-18 क्लासेज, 19 क्लासेज तो सिर्फ इस पार्ट पे जाती हैं। तो काफी बड़ा डिटेल हम चर्चा करेंगे, चार्ट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी रख करके आपके सामने बात करते हैं। तो 1 जुलाई से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा, नीचे लिखा हुआ नंबर आएगा, आप उस पर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर, और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी, और फिर आप मेरे साथ जो है बैच में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर जुड़ें। बाकी अगर आप नहीं जुड़ते हैं ना जुड़ें, लेकिन कम से कम आप जो है ये कोशिश करें कि एमटीएफ यूज करते वक्त आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दीजिए। हर 2-3 महीने पे प्रॉफिट लीजिए, कोशिश करिए कि आप जो है चार्ट्स यूज करिए, ताकि जो है आपका जो भी पैसा है वो आपको चार्ट के रूप में बने, यानी मोमेंटम पे आप जाएं। अगर आप मोमेंटम को फॉलो नहीं करेंगे तो एमटीएफ आपके लिए एक लॉस मेकिंग चीज रहेगी। अगर आप मोमेंटम को फॉलो करेंगे तभी वो आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि एमटीएफ ट्रेडर को करना चाहिए। क्योंकि एमटीएफ साल भर का समय देता है, तो इन्वेस्टर भी उसको करते हैं, लेकिन उस तरह से आप करें कि आप हर महीने वहां से कुछ प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। और एक चीज और भी है कि अगर आप मार्केट में हैं और अगर आपका ये व्यू है कि नहीं भाई मैं हर साल कुछ पैसा बाजारों से नहीं कमाना चाहता हूं, तो ये व्यू सही भी नहीं है। कोशिश तो आपकी होनी ही चाहिए कि हर 2-3 महीने में आप मार्केट से एक अमाउंट निकालें, एक सैलरी की तरह से कुछ अमाउंट विड्रॉ करें, वो प्रॉफिट के रूप में होना चाहिए, और वही आप विड्रॉ करें। तो ये चीज होनी चाहिए, ताकि तभी तो आपका लिवरेज का फायदा है कि भाई चलो 18% पे ब्याज उठाया, 15% पे भी उठाया अगर ब्याज, तो 25% तो बन रही ना, तभी तो जाके आपका वो ब्याज का पैसा फायदा देगा। अदरवाइज तो जो मैंने पूरा कैलकुलेशन आपके सामने रखा, वो कैलकुलेशन तो फिर आपके लिए लॉस मेकिंग कैलकुलेशन जो है आपका सामने खुल के आया, और वो पूरा आपको बताया मैंने कि लॉस तो करते चले जाओगे। तो फिर ये वाली कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप
एमटीएफ यूज कर रहे हो और अगर आप इस ट्रैप में फंस रहे हो कि जब लॉस होगा तो लॉस तो फिर वो वही होगा कि आपका लॉस जो होगा वो बड़ा होगा, 6 गुना ज्यादा आप लॉस करोगे गेन से। तो रिस्क एमटीएफ में हमेशा ज्यादा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कमाई हमेशा एवरेज में कम आएगी। तो ये मेनली ये ब्रोकर अपने लिए ही कर रहा है, जहां पर अगर आप देखो तो अगर 3 महीने के कैलकुलेशन में भी तो 13,000 रुपए ब्रोकर प्रॉफिट के समय ले रहा है, लॉस के समय वो आपको बड़ा अमाउंट लॉस के रूप में दे रहा है। तो वो चूंकि आपको क्वांटिटी बड़ी है तो 20,000 का लॉस अगर स्टॉक पे हो रहा है तो ये 13,000 जुड़ करके 33,500 हो जाएगा, लेकिन जब गेन हो रहा है तो 20,000 के गेन पे 13,000 तो उसका चलेगा, तो आपके बचे कितना, सिर्फ 6,500 रुपया। तो नेट 6 गुना 5 गुना एक ज्यादा रिस्की एमटीएफ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।